1400 साल पहले और उससे पहले के जो इंसान था वो कुल कायनात को सिर्फ इसी तरह देखता था कि उसको सूरज, चांद और सितारे दिखाई देते थे। और इंसान ने जब तरक्की करी तो इंसान ने टेलीस्कोप बनाया और टेलीस्कोप बना करके उसने ये डिस्कवर किया कि हम इस कुल कायनात में अकेले नहीं हैं। फिर इंसान ने थोड़ी सी तरक्की और की और उसने और बड़ी टेलीस्कोप बनाई। और जब वो इस कुल कायनात के आगे और पहुंचा तो उसको ये अंदाज़ा हुआ कि हम ये समझ रहे थे कि सूरज खड़ा हुआ है, लेकिन सूरज तो घूम रहा है और ये कुल कायनात और ये सितारे और ये सब कुछ कहकशाएं, हर चीज़ घूम रही है। फिर इंसान ने एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप बनाई और उस टेलीस्कोप का नाम उसने रखा हबल। और हबल से वो इस कुल कायनात की गहराइयों में घुस गया और घुसते घुसते बहुत सारी कहकशाएं और बहुत सारी कायनातें और बहुत कुछ उसको इस कुल कायनात के अंदर मिलना शुरू हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये जो कुल कायनात है ये लाइट एंड लाइट ऑफ ईयर्स की है। और ये जो कुल कायनात है उस कुल कायनात में जो हमारा टाइम है और जो टाइम चल रहा है इस वक्त ब्लैक होल के ऊपर 46 मिनट्स गुजरते हैं तो हमारे यहाँ पे लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं। तो ये टाइम और स्पेस का जो गेम है, इस गेम में ये टाइम का फर्क है हमारा। जितना हम स्पेस के अंदर जाते हैं उतना हमारा जो टाइम है वो स्लो होता चला जाता है। और वहाँ पर जब हम एक दिन गुजारते हैं ऊपर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि नीचे तुम 1000। तो ये टाइम का हमारा डिफरेंस है। लेकिन 1400 साल पहले का इंसान जब इस कुरान को पढ़ता था तो उस कुरान को पढ़ करके जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातें सुनता था, चांद को लेके, सूरज को लेके, सितारों को लेके और उस सितारे को लेके जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि शेरा सितारा है, और उन सितारों को लेकर के जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि वो घूमते हुए गायब हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुल कायनात खड़ी कर दी इस दुनिया को चलाने के लिए और हमारे लिए। साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान में फरमाते हैं कि 7 आसमान हैं और 7 ज़मीनें हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ये जिक्र भी कर देते हैं। पर 1400 साल पहले के इंसान को इन सब की अकल नहीं थी। जब वो कुरान पढ़ता था तो उसको अपनी दुनिया को देख करके अपनी ही दुनिया में उस रब्बुल आलमीन को ढूंढता था। लेकिन अब हम आ गए हैं 2023 में, जहाँ पे हमें पता है कि एक जगह है जिसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। और अगर आप सिंगुलैरिटी पे पहुंच गए तो टाइम और स्पेस खत्म हो जाता है उस जगह के ऊपर। तो इंसान अब उस जगह पे पहुंच चुका है इस इल्म को लेकर के। और ये बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में हमें 1400 साल पहले से बता रहे हैं कि सूरज भी घूम रहा है, चांद भी घूम रहा है, चांद की जो है वो तारीखें हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ खूबसूरती से बयान कर देते। लेकिन उस वक्त के इंसान की अकल इतनी थी और हमें 1400 साल लगे हैं इस अकल को यहाँ तक लाने के लिए कि आज हम बैठ करके अपनी कुल कहकशा की जो साइज है, उसके जो लाइट एंड लाइट ऑफ ईयर्स है, अब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको। अब हम समझ सकते हैं कि मिल्की वे जो है वो यूं नहीं है और मिल्की वे यूं है। तो हम उस टाइम पे आ गए हैं अब। और अब हम कुरान को पढ़ते हैं आज की तारीख से। तो जब हम कुरान को पढ़ते हैं आज की तारीख से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में जगह जगह पर फरमाते हैं कुन फयकुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में अपने लिए फरमाते हैं कि कुन फयकुन, कि मैं जब कोई चीज़ कहता हूँ तो वो हो जाती है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुल कायनात को बनाने के लिए कहते हैं कुन फयकुन, तो ये कुन फयकुन में 6 दिन के अंदर ये कुल कायनात बन जाती है। तो ये शान है उस पाक परवरदिगार की कि जिसका कुन फयकुन इतना बड़ा है कि हम आज तक उसकी गहराइयों पे पहुंच नहीं सकें। और आज भी ये एक्सपेंड करता चला जा रहा है और एक्सपेंड करता चला जा रहा है। और ये उस दिन तक एक्सपेंड करेगा जिस दिन क़यामत आएगी। और क़यामत वाले दिन ये रुक जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब चीज़ों को समेट लेंगे।